या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न ये हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये तो सिर्फ कुर्सी के प्यारे हैं। क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ चुनाव रहेगा ना वहाँ वहाँ के हिंदू खतरा में हो जाता है। कितनों कर लेंगे बाप बाप तैयो जीतेगा बिहार में लालटेने छाप। अगर ईवीएम में खेल हुआ तो फिर बिहारी जो है हिंदुस्तानी बन करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पे उतरेगा। ये जो है ना एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, ठीक है ना, दोनों एक के थाली का चट्टा पट्टा है। और ये इतना कह करके नीतीश जी मैसेज देना चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के साथ हैं, ठीक है, लेकिन घुसपैठी के साथ कोई नहीं है, हिंदुस्तानी के साथ पूरा हिंदुस्तान है, समझ गए। और जहाँ तक योगी बाबा की बात है तो अरे उत्तर प्रदेश में देखिए कि पंडित को ठोक ठोक के ठोका जा रहा, ढूंढ ढूंढ के। विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल जाता है, समझ रहे हैं, विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल जाता है, क्या कि वो पंडित है। अब कुलदीप सिंह सेंगर का मकान सुरक्षित है, चिन्मय आनंद जी का मकान सुरक्षित है, आगरा के बलात्कारी का मकान सुरक्षित है। तो जाति विशेष को टारगेट करने वाले लोग ये लोग हैं, लेकिन इनका जो है ना चिट्ठा खुल गया है। तो कितनों कर लेंगे बाप बाप तैयो जीतेगा बिहार में लालटेने छाप। इनके यहाँ किसी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिससे जहाँ जो लाभ मिलेगा वहाँ उसकी यूज करते हैं ये लोग, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे भाजपा के लोग हो। और देखिए ये चाहे रखें या भगाएं वो मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा किसान अब जो है ना, किसान पका गया है इनसे, इनके लिए खड्डा खोद दिया है। भाजपा को जो है ना खड्डा में डाले के पूरा तैयारी है। अंतिम दिन कल है पूरा बड़का खड्डा रहेगा और उसमें में सब पोता जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव रहेगा ना वहाँ वहाँ के हिंदू खतरा में हो जाता है। पहला प्रोग्राम होता है भाजपा का कि जहाँ जहाँ हिंदू का प्रोग्राम चुनाव वहाँ हिंदू खतरा में। लेकिन इस बार इनका टारगेटवा गड़बड़ा गया। इनके ही सरकार में जो है, इनके ही राज में जो है, इन्हीं के पुलिस ने जो है हमारे हिंदू भाई पर गोली चला दिया है। भाई जो माता दुर्गा का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मेरी माँ के भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग ये क्या बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की। न ये हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये तो सिर्फ कुर्सी के प्यारे हैं। कुर्सी पर चिपकल रहेंगे, जनता कोरोना से मर जाए, जनता भूख से मर जाए, जनता दवाई और किट के बगैर परेशान रहे। अब देखे नहीं इसका ज़्यादा ब्लैकमेल आप क्या कीजिएगा भाई, कि वोटवा दीजिएगा तो हम फ्री में वैक्सीन आपको दे देंगे, अब वोट नहीं दीजिएगा तो वैक्सीन नहीं दीजिएगा। अरे वैक्सीन में आएगा तो दीजिएगा नहीं कैसे भाई, वैक्सीन में तो हम ले के रहेंगे। ये आपका अपना बपौती वैक्सीन में थोड़ी है, वो देश का है, देश के हर जनता का है। ये जो कहिएगा कि टैक्सवा खाली अडानिया अंबानी देता है, तो नहीं, टैक्स सबसे अंधकार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है ना, वो भी अगर माचिस से वो खरीदता है तो ओकरों पर भारत सरकार को टैक्स देता है। नमको रोटी खाता है ना तो ओकरों पर टैक्स देता है वो गरीब लोग। तो वैक्सीनमा पर सबका बराबर का अधिकार है। जैसे कि सिर्फ अडानी के वोट से ही प्रधानमंत्री नहीं बनता है, एक झोपड़ी वाला से भी बनता है। तो जितना वोट का वजूद है उतना ही उस पैसा का भी वजूद और वैक्सीन का वजूद है। देखिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ये दूसरी हत्या हो गई है एक उम्मीदवार के रूप में। एक शिव नारायण सिंह थे वहाँ शिवहर से, उनकी हत्या हो गई है। कि आप बताएं चिंटू सिंह की हत्या हो गई है। बहुत गलत हो रहा है। जब से इस सरकार आया है लोकतंत्र की हत्या घोटने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार अपने पुलिस के द्वारा, अपने गुंडा के द्वारा जो है ये लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जो गलत है। मेरे भाई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों और किसानों, नौजवानों, छात्रों, पहचानो कि भेड़ खाल पहनने वाला कभी शेर नहीं हो सकता है। जो सच्चा शासक होता है वो कभी हत्या का खेल नहीं खेलता है। और बिहार के भविष्य के लिए तेजस्वी यादव को जिता दो। अरे बहुत दिन हो गया, बहुत उम्र हो गया चाचा, आराम कीजिए, प्रोटोकॉल में बहुत सुख सुविधा मिलेगा अब आपको। अब आपने कह रहे हैं कि मेरा लास्ट चुनाव है, तो भाई कोरोना में भी जनता देखिए लिया कि आप खुद स्वस्थ रहिएगा कि जनता को स्वस्थ कीजिएगा साहब। इसलिए आप आराम में कीजिए, जनता भी आपके भलाई के लिए चचा जो है फैसला लिया है कि मेरे चचा अब आराम करें, बुजुर्ग हो गए हैं और नौजवानों के कंधा पर बिहार का बोझ डालें। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश की रैलियों में गाली पड़ रही है, आलू प्याज भी पड़े, कैसे देखते हैं?
उसको हम गलत मानते हैं। देखिए कुछ है तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए था। अरे ठीक है, जनता है आपका, आपसे दुखी था, आप उसके दुख दर्द को न समझे न बुझे तो ना। अगर बुझ लिए होते कि का दर्दवा है हमरा गरीब बिहारी भाई के, लॉकडाउनमा में बॉर्डरवा पर जो ऐसा लगता था जैसे विदेश से आया हुआ क्या कहते हैं वो घुसपैठिया है, जो घुसने के लिए वो बार बार संघर्ष कर रहा है, आपका पुलिसवा लाठी बजा रहा है, एगो पार्ले जी के बिस्कुट के लिए लगता था कि भाई न जाने का हीरा जवाहरात आप बांट रहे हैं, वो सब दंश झेलाना है चाचा। तो चाचा दंसवा के जवाब में अगर आपके ऊपर प्याजे फेंक दिया तो आपको ये ना कहना था कि वोट देना है तो ना दो, न देना है तो मत दो, ये बात कहना आपको उचित नहीं था। अरे वो आप हमारे मुख्यमंत्री थे, हम आपके जनता हैं, प्रजा हैं, हम आपसे रुष्ट होंगे तो लोकतंत्र में इतना अधिकार तो है कि हम अपना नाराजगी व्यक्त कर दें। लेकिन ये लोग जो है समझिए नहीं पा रहे हैं जनता के नब्ज को। कभी हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, कभी घुसपैठिया और हिंदुस्तानी के रूप में बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ चले वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर जाए कहीं अब भीड़ ना हो तो शर्म की बात हमरा हर हिंदुस्तानी के लिए, मानते हैं कि नहीं? लेकिन अरे भाई एक होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। मन की बात सुनिए रहा है आपके जनता की, सब दिन अपने मन का कहते हैं और जनता का मन का सुनवे नहीं करते हैं। और वही बात वही भाषण, माई के लाल फलाना ढिमका। अरे कब तक जनता आपके भाषण में उलझाता रहेगा? तो सब समझ गया कि भाई वो आएंगे तो यही बोलेंगे कि यहाँ से हमारा बहुत पुराना रिश्ता। अरे जहाँ जाएंगे वो सबके बेटे हो जाएंगे, कौन सा नियम है भाई? हाँ वो हिंदुस्तान के बेटा कहिए, हिंदुस्तान के बेटा बन के रहिए ना आप, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन के रहिए ना आप। सिर्फ अंधभक्त भजपैया के प्रधानमंत्री बन के रहिएगा तो वही हाल होगा। आप देखें, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को देखते थे किसी विधानसभा में इतना बड़का बड़का रैली करे, बार बार जाए किसी राज्य में, अरे हो गया 2-4 गो रैली हो गया, बात खत्म। खेल तो होबे करता है, देखते नहीं है, जब सब कुछ थक थक आ जाते हैं तो गुफा में जाके बैठ जाते हैं। हम अपना यूपीए को देखे हैं, जीतल सीट हमरा हरवाया गया है, चाहे वो धर्मेंद्र जी का हो, चाहे क्या कहते हैं अपने डिम्पल जी का हो, बहुत ऐसा सीट रहा है। और अगर मऊ में मुख्तार, क्या नाम उनका, नहीं मुख्तार अंसारी तो है, उनके भाई जो सांसद बने हैं अफजाल अंसारी, जो सांसद गठबंधन के प्रत्याशी थे गाजीपुर से, किस तरीके से उनको संघर्ष करना पड़ा है। अरे माता प्रशांत पांडे बलिया से जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। तो ये सब तो ताकत का खेल खेलते हैं। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम से चुनाव न हो, दी बेस्ट रहेगा। चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं और हम हिंदुस्तान और बिहार के जनता से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए। इतना विरोध हो रहा है, अमेरिका जैसे देश जो है हमसे विकसित देश है, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत में ईवीएम चुनाव हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री या इनके जो गढ़ है कुछ भी हटाने के नाम तक नहीं लेते। स्वार्थ लाग ही कर ही प्रीति, जरा में लाभ होगा उसको कैसे जल्दी से हटा देंगे। ये तो पढ़ल लिखल लोग थे, कहते हैं खीरा के चोर और हीरा के चोर। चोर तो चोरे ना है, लेकिन खीरा के चोर जो बेचारा पकड़ा जाता है ओकरो पर 420, लेकिन उसको जमानत कराने का पैसा नहीं है। यही लोग हीरा के चोर ना है, लाखों करोड़ों का खेल खेलते हैं तो तुरंत में जमानत हो जाता है, ये हो जाते हैं। तो इन लोगों के खेल में जो है फंस गया ना, जो वो फसले रह जाएगा। तो हिंदुस्तान के हित में जो है इनके खेल को अब तोड़ना होगा, इनके तिलिस्म को तोड़ दिया जाएगा। अगर ये बार ईवीएम सेटिंग हुआ तो बिहार कहे ना कि बिहार हमेशा जब जब देश संकट में आया है बिहार नेतृत्व किया है, चाहे मंगल पांडे के रूप में हो, चाहे 80 बरस की उम्र में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल बाबू वीर कुंवर सिंह की हड्डी में जो 80 बरस में खून दौड़ा था अंग्रेज के खिलाफ, समझ गए। तो अगर ऐसा हुआ, जनता के बेयार को अगर ईवीएम से रोकना चाहेंगे ना तो तूफान आ जाएगा, तूफान बिहार में। और वही जो है ईवीएम को उखाड़ फेंकेगा। हाँ कैसे कैसे ये तो बताइए। यहाँ 700-800 पंडित जी की हत्या हो गया तो यहाँ लोकतंत्र हत्या में नहीं, खतरा में नहीं है। रोजाना बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, लोकतंत्र खतरा में नहीं है। सरकार यानी कि स्कूल का फीस माफ नहीं हो रहा है, पूंजीपति की मदद कर रहा है सरकार, ये नहीं कह पा रहा है कि भाई लॉकडाउन के फीस माफ कर दो हैं। और बेचारा अभिभावक जो है रोज धरना प्रदर्शन करे पर लगल है पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन इस सरकार सुन के राजी नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि भाई जो निजीकरण जो आप कर रहे हैं, जब एगो स्कूल से प्राइवेट स्कूलवा के फीस आप माफ कराने की कैपेसिटी एक नेता में नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री विधायक में नहीं होगा,
तकाई बड़का बड़का जो संस्था को प्राइवेट कर रहे हैं वहाँ का अधिकारी जब शोषण करेगा जनता का तो ये सुन लेंगे, उनका दुख दूर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ना ला रहे हैं ये। देखिए हम कह दिए ना कि जनता का बयार जो बहा है, बेरोजगारी, भूखमरी, लॉकडाउन माँ के दुर्दशा, पैदल चले हैं, चप्पल टूटा है, बेटी अपने बाप को साइकिल पर बैठा के दरभंगा तक लेके गया है, वो सब देख के वोट पड़ा है। अगर ईवीएम में खेल हुआ तो फिर बिहारी जो है हिंदुस्तानी बन करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पे उतरेगा।